जैसे न्यूरो स्टडीज़ का ही कहना है कि जो हमें लगता है ना कि हम कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं, एक्चुअली वो डिसीजन भी हमें पता होने से पहले ही, हमारे कॉन्शियस माइंड को पता होने से पहले ही, वो 7 से 10 सेकंड पहले हमारे अचेतन माइंड के द्वारा ले लिए गए होते हैं और हमारे कॉन्शियस माइंड को उसमें उनका कुछ पता भी नहीं होता है। इस तरह से जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, उसकी तो फिर कोई फ्री विल होती नहीं है। मेन जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, वो हमारे अचेतन माइंड का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वफ़ादार गुलाम होता है और उसके फ़ेवर में काम करता है। मेन जो हम होते हैं, हमारा जो दिमाग होता है, कॉन्शियसनेस होते हैं, वो अचेतन के बच्चे होते हैं। इवन हम इतने ज़्यादा अनकॉन्शियसनेस के कंट्रोल में होते हैं, जो बाहर जो कुछ भी हम देखते हैं वो वैसा एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। अगर हम साइंस की माने तो हमारे दिमाग में अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। उसने बाहर कभी कुछ देखा ही नहीं है और बाहर से जो हमारी आँखें इनपुट भेजती है, सिग्नल भेजती है, वो वैसे थोड़ी ना भेजती है जैसे हम चीज़ों को देखते हैं। सो दैट हम अपनी टीवी की स्क्रीन देख रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ पिक्चर, वीडियो देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे वैसा नहीं है कि हमारी आँखें वहाँ पे किसी की इमेज को कैप्चर करके भेजती है। हमारी आँखें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे दिमाग को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती है, एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस भेजती है। आप उसे भी एक तरह का अंधेरा ही कह सकते हो। मीन्स उनका ना कोई रंग है, ना रूप है, कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं। मीन्स अंदर भी अंधेरा और बाहर से भी अंधेरा ही पहुँच रहा है। तो हमारा माइंड वहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली, कॉन्शसनेस के अकॉर्डिंगली वहाँ पे इमेज क्रिएट करता है कि बाहर ये है। मीन्स साइंस का ही कहना है कि बाहर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एनर्जी का महासागर है और उस महासागर में एक इंसान रूपी बुलबुला उठता है और उस इंसान रूपी बुलबुले के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा होते हैं या वह इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा करता है और उस वजह से वो उस महासागर को, एनर्जी के महासागर को एक रंग-बिरंगी सृष्टि के रूप में देख पाता है। मीन्स साइंस का ही कहना है कि दिखाने वाला भी इलेक्ट्रिक सिग्नल है, देखने वाला भी इलेक्ट्रिक सिग्नल है और जो देखा जा रहा है वो भी उसी सिग्नल की ट्रांसलेशन, उसका एनर्जी का कंडेंस फॉर्म है। जब दिखाए जाने वाली, देखने वाली और देखे जाने वाली वो ही एक एनर्जी है, तो वो सबसे पावरफुल एनर्जी अपने आप को छोटा-सा, लाचार-सा जीव या इंसान क्यों समझ बैठती है? तो नमस्कार एक्चुअली दोस्तों। जैसे न्यूरोसाइंस का भी कहना है कि जो हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ और ही जाते हैं। मीन्स हमें समझ सही की होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हम गलत कर जाते हैं, उसका कारण हमारा अचेतन माइंड होता है। और न्यूरो स्टडीज का ही कहना है कि हमारे दिमाग की मोर देन 95% एक्टिविटीज अचेतन होती है, मीन्स अनकॉन्शियसली होती है। तो क्वेश्चन ये है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमसे कुछ और ही करवाया जाता है, इसका कंट्रोल हम अपने कॉन्शियस माइंड के हाथ में कैसे ला सकते हैं? एक्चुअली अपने अचेतन माइंड का, मीन्स अनकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल अपने कॉन्शियस माइंड के हाथ में लेके करोगे भी क्या? क्योंकि जिस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को न्यूरोसाइंस कॉन्शियस माइंड कहती है, वो भी उस अचेतन माइंड का ही बच्चा होता है, उसी के द्वारा क्रिएट किया गया बच्चा होता है। जैसे न्यूरो स्टडीज़ का ही कहना है कि जो हमें लगता है ना कि हम कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं, एक्चुअली वो डिसीजन भी हमें पता होने से पहले ही, हमारे कॉन्शियस माइंड को पता होने से पहले ही, वो 7 से 10 सेकंड पहले हमारे अचेतन माइंड के द्वारा ले लिए गए होते हैं और हमारे कॉन्शियस माइंड को उसमें उनका कुछ पता भी नहीं होता है। इस तरह से जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, उसकी तो फिर कोई फ्री विल होती नहीं है, क्योंकि जो डिसीजंस होते हैं वो तो पहले ही अचेतन माइंड के द्वारा ले लिए गए होते हैं। मेन जिस तरह से जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे अचेतन माइंड के जो डिसीजंस होते हैं, उन्हें अनाउंस कर रहा होता है। एक तरह से सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे अचेतन माइंड के प्लस सेक्रेटरी का काम कर रहा होता है। लेकिन न्यूरोसाइंस का उस पर कहना है कि बेशक डिसीजन पहले ही अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा ले लिए गए होते हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड के पास उस पर वीटो का राइट होता है। मीन्स वो सही गलत को ध्यान में रखकर उन्हें चेंज कर सकता है। लेकिन अगर हमारे कॉन्शियस माइंड के पास हमारे अचेतन माइंड के डिसीजंस को सोच समझ के चेंज करने का, वीटो करने का राइट्स होता है, तो वैसा करता क्यों नहीं? क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, उसके पास तो हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। उसके पास वेदों की, उपनिषदों की, भगवत गीता की, बाइबल की, कुरान की, हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। अगर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए भी होती है, तो उसके लिए हमारे पास एआई जैसे टूल्स होते हैं, जो विदिन फ्यू सेकंड किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को हमारे सामने एक्सेस करके रख देते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि जब हमारे कॉन्शियस माइंड के पास हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, सही गलत की समझ होती है, तो वो अचेतन माइंड के डिसीजन को वीटो करता क्यों नहीं है? जब उसके पास वीटो का राइट्स होता है, उन्हें चेंज कर सकता है, तो वो सोच समझ के उन्हें चेंज करता क्यों नहीं? जैसे हम सभी को पता होता है कि सेल्फ प्रोक्रेस्टिनेट होना गलत होता है, मीन्स अपना ही नुकसान करना गलत होता है, लेकिन फिर भी हम क्यों कर जाते हैं?
जैसे जितना भी ये एडिक्शन होता है, नशों का हो, मोबाइल का हो, सोशल मीडिया का हो, गलत होता है। जंक फूड, फास्ट फूड, जितनी भी ये चीज़ें होती है गलत होती है, हमारी हेल्थ के लिए गलत होती है। देर रात तक जागना गलत होता है, इनडिसिप्लिन होना गलत होता है, उससे हम सक्सेस नहीं होते हैं। फिर भी हमारा कॉन्शियस माइंड उन्हें ही क्यों कर जाता है? मीन्स वहाँ पे फिर वो अचेतन माइंड के इन डिसीजंस को वीटो क्यों नहीं करता है? और क्या है कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी होते हैं, हम सबकी जो सोशल कंडीशनिंग होती है वो अलग-अलग होती है। वो हमारी परसेप्शन के अकॉर्डिंगली, हमारा जो रिलीजन्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली होती है। तो जब भी अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की आपस में डिबेट करवा दी जाए, तो वो क्या करते हैं कि अपने-अपने धर्म को, अपने-अपने ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को उन्हें ही श्रेष्ठ बताते हैं, सुप्रीम बताते हैं। लेकिन ना ही तो हिंदू को, ना ही तो मुस्लिम को, ना ही तो सिख को, और ना ही तो ईसाई को, किसी को भी अपने ईश्वर का पता नहीं होता है, एबीसी तक का पता नहीं होता है। तो जब कॉन्शियस माइंड को पता है कि हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वहाँ पे वो वीटो क्यों नहीं लेता है? क्यों अपने अचेतन माइंड की जो परसेप्शंस होती है, उसका जो ऑर्डर्स होता है, उसके पक्ष में लड़ता रहता है? क्यों उसका वकील बन के लड़ता रहता है? तो वहाँ पे उसको वीटो करना चाहिए ना कि मुझे नहीं पता है, कि वहाँ पे अपना दिमाग खराब करना चाहिए। और क्या है कि जो हमारा अचेतन माइंड होता है, वो हर एक बातों में, छोटी-छोटी बातों में हमारे नेचर के अकॉर्डिंगली पीस ढूँढता है, प्लेज़र ढूँढता है, उसके पीछे भागता है। लेकिन हमारे कॉन्शियस माइंड को समझ होती है कि जिस एक्टिविटीज़ में अभी हमें पीस लग रहा है, प्लेज़र लग रहा है, इन फ्यूचर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन फिर भी वहाँ पे वो वीटो करने के बजाय क्या करता है कि जो ऑलरेडी हमारे पास पीस होता है, उसी पीस को दाँव में लगा के, उसी पीस को पाने के लिए लग जाता है। तो ये कैसी कॉन्शियसनेस है, ये कैसी सूझबूझ होती है? एक्चुअली जो हमारे कॉन्शियस माइंड के पास सूझबूझ होती है, लॉजिक होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे अचेतन माइंड को फ़ेवर करने के लिए होते हैं, उसका वकील बनने के लिए होते हैं। मेन जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, वो हमारे अचेतन माइंड का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वफ़ादार गुलाम होता है, उसके फ़ेवर में काम करता रहता है। मीन्स आपके अकॉर्डिंगली जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो भी एक्चुअल कॉन्शियसनेस नहीं है। मीन्स वो चेतन के द्वारा क्रिएट की गई एक स्ट्रॉन्ग अनकॉन्शियसनेस है। हाँ, बिल्कुल, जिसे हम कॉन्शियसनेस समझते हैं, वो अनकॉन्शियसनेस के द्वारा, अचेतन के द्वारा क्रिएट की गई एक स्ट्रॉन्ग अनकॉन्शियसनेस होती है। मीन्स अनकॉन्शियसनेस का एक फॉर्म होती है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है। एक्चुअली क्या है कि जो पूरा का पूरा क्रिएशन है, यूनिवर्स है, ये अचेतन की गोद में, अनकॉन्शियसनेस की गोद में जन्म लेता है। वहाँ पे क्रिएट होता है, बड़ा होता है, अचेतन की गोद में खेलता, फलता, फूलता है। मेन जो हम होते हैं, हमारा जो दिमाग होता है, कॉन्शियसनेस होते हैं, वो अचेतन के बच्चे होते हैं। अचेतन की गोद में खेलते फलते फूलते रहते हैं। इवन हम इतने ज़्यादा अनकॉन्शियसनेस के कंट्रोल में होते हैं, जो बाहर जो कुछ भी हम देखते हैं वो वैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपको क्या लगता है जो हमारी आंखें बाहर से देखती है, बाहर से जो इनपुट अंदर भेजती है, हमारा दिमाग वो देखता है या हमारी आंखें वो देखती है जो अंदर से आउटपुट आता है, या जो हमारा दिमाग देखना चाहता है? साइंस के अकॉर्डिंगली जब लाइट मैटर पे पड़ती है तो वहां से टकरा के वो हमारी आंखों पे पड़ती है। मीन्स आंखों के रेटिना उसे कैच करके सिग्नल के फॉर्म में हमारे माइंड को भेजते हैं। मीन्स जो सिग्नल हमारी आंखें भेजती है शायद वही हम बाहर देखते एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर हम साइंस की माने तो हमारे दिमाग में अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, उसने बाहर कभी कुछ देखा ही नहीं है। और बाहर से जो हमारी आंखें इनपुट भेजती है, सिग्नल भेजती है, वो वैसे थोड़ी ना भेजती है जैसे हम चीज़ों को देखते हैं। सो दैट हम अपनी टीवी की स्क्रीन देख रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ पिक्चर वीडियो देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे वैसा नहीं है कि हमारी आंखें वहाँ पे किसी की इमेज को कैप्चर करके भेजती है। हमारी आंखें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे दिमाग को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती है, एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस भेजती है। आप उसे भी एक तरह का अंधेरा ही कह सकते हो। मीन्स उनका ना कोई रंग है, ना रूप है, कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं। मीन्स अंदर भी अंधेरा और बाहर से भी अंधेरा ही पहुँच रहा है। तो हमारा माइंड वहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली, कॉन्शसनेस के अकॉर्डिंगली वहाँ पे इमेज क्रिएट करता है कि बाहर ये है। मीन्स हमारे दिमाग से आँखों के लिए आउटपुट आता है कि बाहर ये है, ये देखना है। मीन्स हमारा माइंड बाहर की चीज़ों को बिल्कुल भी वैसे नहीं बनाता है, जैसे वो बाहर एग्ज़िस्ट करती है। वो तो सिर्फ़ उनका एक भ्रम तैयार करता है, अनुमान लगाता है और वैसे ही हमारी आँखें उन्हें देख पाती है। जो मॉडर्न न्यूरो साइंटिस्ट अनिल सेठ है और दूसरे जो रिसर्चर्स हैं, वो इसे कलेक्टिव हैलुसिनेशन कहते हैं। मीन्स हम हर समय जागते हुए एक सपने में जी रहे होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि उस सपने को बाहर से जो थोड़ा बहुत डाटा आता है, सिग्नल आता है, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मीन जिसे हम रियलिटी कहते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कॉन्शियस हैलुसिनेशन होती है।
मीन्स साइंस का ही कहना है कि बाहर सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी का महासागर है, और उस महासागर में एक इंसान रूपी बुलबुला उठता है, और उस इंसान रूपी बुलबुले के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा होते हैं, या वह इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा करता है, और उस वजह से वो उस महासागर को, एनर्जी के महासागर को एक रंग बिरंगी सृष्टि के रूप में देख पाता है। मीन्स साइंस का ही कहना है कि दिखाने वाला भी इलेक्ट्रिक सिग्नल है, देखने वाला भी इलेक्ट्रिक सिग्नल है, और जो देखा जा रहा है वो भी उसी सिग्नल की ट्रांसलेशन, उसका एनर्जी का कंडेंस फॉर्म है। जब दिखाए जाने वाली, देखने वाली और देखे जाने वाली वो ही एक एनर्जी है, तो वो सबसे पावरफुल एनर्जी अपने आप को छोटा सा, लाचार सा जीव या इंसान क्यों समझ बैठती है? एक्चुअली इसका साइंस के पास भी कोई उत्तर नहीं होता है। यहाँ पे साइंस भी अपना दम तोड़ देती है। एक्चुअली क्या है कि इस ब्रह्मांड का एक शाश्वत नियम है, अगर कोई चीज़ अकेली और अनंत होती है तो वो खुद को ही अनुभव नहीं कर पाती है। उसे खुद को ही अनुभव करने के लिए डुअलिटी की जरूरत पड़ती है। तो जो मूल ऊर्जा होती है, कॉन्शियसनेस होती है, एनर्जी होती है, उसे भी खुद को अनुभव करने के लिए डुअल होना पड़ता है। उसे आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कह सकते हो, उसे मैटर और कॉन्शियसनेस कह सकते हो। मीन उसे मैटर और कॉन्शियसनेस होना पड़ता है। और जो ये इमेजिनेशन होती है, अनकॉन्शियसनेस होती है, वो उसका चश्मा होती है, जिसके द्वारा वो खुद की ही बनाई गई इस रंग बिरंगी दुनिया को देखती है, फील करती है, प्यार करती है। और सेकेंडली जो अनंत ऊर्जा होती है, प्योर ऊर्जा होती है, वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाती है। उसे अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए सीमित होना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसे अभिव्यक्त होने के लिए बल्ब या जो हीटर होता है, पंखा होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें सीमित होना पड़ता है, तभी वो एक्सप्रेस होती है। ठीक वैसे ही उस अनंत ऊर्जा को भी अपने आप को जीव के रूप में या इंसान के रूप में, सृष्टि के रूप में सीमित होना पड़ता है, तभी वो अपने आप को, इस चीज़ को फील कर पाती है, देख पाती है, तभी वो महात्मा बुद्ध श्री कृष्ण बन पाती है। तो क्या ये झूठी इमेजिनेशन या ये अनकॉन्शियसनेस उस चेतना की कमजोरी है? नहीं, एक्चुअल में जो ये झूठी इमेजिनेशन होती है, अनकॉन्शियसनेस होती है, वो उसकी कमजोरी नहीं होती है, बल्कि यही तो उसकी सृजनात्मक पावर होती है, क्रिएटिव पावर होती है। वो अपनी मर्जी से खुद को ही फील करने के लिए इस रूप में कंडेंस हुई होती है। जैसे जो हम इंसान होते हैं, हम टीवी पे मूवी देखते हैं, हमें पता होता है कि वो रियल नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहाँ पे अच्छा बुरा फील करते हैं, उसके मज़े लेते हैं। और हम वही अनंत ऊर्जा होते हैं। इस बात का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हो कि जो उस प्योर एनर्जी के, अनंत एनर्जी की विशेषताएं होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है, वही विशेषताएं हमारे अंदर भी होती है। जैसे वो अनंत होती है, हमेशा सेम रहती है, और सभी इफेक्ट से परे रहती है, और हर एक चीज़ से मुक्त रहती है। तो हम सभी यही रहना चाहते हैं, हमारे अंदर भी यही फील रहता है। हम हमेशा जीवित रहना चाहते हैं, हर एक इफेक्ट से परे रहना चाहते हैं। और शायद आप सभी ने फील किया होगा, चाहे हम बच्चे रहे हो, बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन अंदर कुछ होता है जो सेम रहता है। वो ना बच्चा रहता है, ना बड़ा होता है, ना बूढ़ा होता है, वो सेम रहता है। वही इंटायर एनर्जी होती है। मीन्स हम वही एनर्जी होती है। मीन्स इंसान वो लाचार नहीं होता जिसके साथ ये ब्रह्मांड खेल रहा होता है, बल्कि हम वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है जो जीव के रूप में, इंसान के रूप में खेल रही होती है। तो जो ये इमेजिनेशन होती है, अनकॉन्शियसनेस होती है, ये तभी तक जेल होती है जब तक हम अचेतन होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं। जब तक हम कॉन्शियस हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तो जो ये माया की जेल होती है, ये हमारे लिए लीला बन जाती है। फिर हमें पता चल जाता है कि जेल भी हमारी है, हम देखने वाले भी हम ही हैं। तो फिर इससे बाहर आने के लिए, कॉन्शियस होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो एक्चुअली कॉन्शियस होने के लिए सबसे पहले तो हमें एक्चुअल कॉन्शियसनेस का पता होना चाहिए, उसके एक्चुअल डेफिनेशन का पता होना चाहिए, और उसके एक्चुअल वैल्यू का पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे मैंने आई थिंक लास्ट एपिसोड में भी क्लियर किया था कि सपोज दैट एक अंधों की ही नगरी होती है, वहाँ पे कभी किसी ने देखा नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे एक दूसरी दुनिया का या दूसरे शहर का एक आंख वाला आदमी, जिसको दिखता है वो आदमी आ जाता है, और वो उनको कहता है कि आप सभी अंधे हो, आप लोगों को नहीं दिखता है, और उसकी उनके साथ बहस हो जाती है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें देखना आता है। मीन्स जो लाठी के सहारे चलते हैं उसी को देखना समझते हैं। जब उनकी बहस हो जाती है, वो बहस उनकी मारपीट पे कन्वर्ट हो जाती है। तो जो अंधा होता है वो लाठी मारता है तो उसको आँख वाले को लगती ही नहीं, वो इधर-उधर चला जाता है। लेकिन जब भी वो आँख वाला मारता है, वो हर बार उस अंधे को लगती है। तो उस अंधे को रियलाइज़ होता है कि नहीं, देखा जा सकता है, देखना कुछ और होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि हम सभी भी अनकॉन्शियस होते हैं, उन सब अंधों की तरह होते हैं,
और उस अनकॉन्शियसनेस को ही कॉन्शियसनेस समझ बैठते हैं। तो क्या है कि कॉन्शियस होने के लिए एक तो अगर हमें एक्चुअल कॉन्शियसनेस का पता हो, उसके एक्चुअल डेफिनेशन का पता हो, और अगर हमें इस अनकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्ट करना आता हो, सही से इंस्ट्रक्ट करना आता हो, तो यही वो अचेतन माइंड होता है जो हमें टॉप कॉन्शियसनेस तक ले जा सकता है। जैसे आई थिंक मैंने एपिसोड नंबर 12 या 13 में क्लियर किया था। तो इस अचेतन माइंड के द्वारा हम कैसे कॉन्शियस हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो सब हम नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।